हर प्रदेश की तरह हिमाचली लोक संस्कृति की भी अपनी ही एक अनूठी परंपरा है। प्रदेश के हर जिले में अलग अलग भाषाएं, त्योहार, मेले, उत्सव, खान पान, पहनावा जहां अपने आप में बेजोड़ हैं, वहीं हर जिले का लोक नृत्य व लोक संगीत भी अपनी एक विशेष महत्ता लिए हुए है। लोक संगीत की जब हम बात करते हैं तो वो लोक वाद्य यंत्रों के बगैर अधूरा ही है। नाटी हो या लोक संगीत, देव नृत्य हो या लोक नृत्य, शादी हो या मेला, वहां अगर लोक वाद्य यंत्र या बजंतरी न हो तो कैसा लगेगा? फिर हिमाचली लोक वाद्य यंत्रों की तो बात ही कुछ और है। पहाड़ के निवासियों का कोई मंगल कार्य, मेला, पर्व या त्योहार इन वाद्य यंत्रों के बिना अधूरा ही है। वास्तव में हिमाचल के वाद्य यंत्र यहाँ की लोक धड़कन हैं। वाद्य यंत्रों का इतिहास मानव संस्कृति के शुरुआत से प्रारंभ होता है। सैद्धांतिक रूप से कोई भी वस्तु जो ध्वनि पैदा करती है वाद्य यंत्र कहलाती है। एक वाद्य यंत्र का निर्माण संगीत की ध्वनि निकलने के प्रयोजन से होता है। वैसे तो वाद्य यंत्र हजारों सालों से प्रचलित हैं, मगर कलाकृतियां वही बची हैं जो टिकाऊ सामग्री या टिकाऊ तरीकों का उपयोग करके बनाई जाती हैं या फिर जिनका निरंतर उपयोग होता आ रहा हो। आज वही वाद्य यंत्र हमारे बीच में हैं व रहेंगे जिनका उपयोग हम लगातार करते रहेंगे। लेकिन वाद्य यंत्र भी तो तभी बचेंगे जब उन्हें बजाने वाले होंगे। देव नृत्य हो या नाटी, बजंतरी यानी वाद्य बजाने वाले तो चाहिए ही। ये बजाने वाले बजंतरी या बाजगी भी कहलाते हैं। अलग अलग साज बाज बजाने वाले अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। करनाल बजाने वाला करनाचली, शहनाई बजाने वाला सनैया या हेसी, ढोल बजाने वाला ढोली आदि। अलग अलग भागों में नामों में भिन्नता हो सकती है, मगर साज बाज लगभग एक से ही हैं। हिमाचल में जिन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है उसमें प्रमुख हैं शहनाई, बांसुरी, करनाल, रणसिंघा, नगाड़े, ढोल, टमक, दमदमा, बुगजाल, रुबाना आदि। मंडी व शिमला जिले के लोक वादक शहनाई लोक वाद्य यंत्र इतनी दक्षता से बजाते हैं कि किसी भी सुर को साध लें। वहीं गीत व नाट्यों में आनंदित करने वाली बांसुरी का कोई पर्याय नहीं। ये तो यूं भी मनमोहक वाद्यों की मनमोहनी है जो किसी को भी अपने संगीत मोह पाश में बांध ले। रणसिंघे की अपनी ही शान है। इसे नरसिंघा या नरसिंघा भी कहते हैं। प्राचीन काल में रणसिंघा युद्ध क्षेत्र में अपनी रणभेरी के लिए प्रसिद्ध था। करनाल को बजाने की भी विशेष कला है। दोनों ही वाद्य यंत्र आहमदकारी स्वर में जोड़े में बजाए जाते हैं। देवताओं के मंदिर या देव यात्राओं के दौरान करनाल की तरह ही
काहल वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है। उसी तरह भाणा एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो कांसे से बनता है। इसे कई जगह थाली भी कहा जाता है। झांझ कांसे की होती है। दो झांझों को टकराने से निकलने वाली झंकार वातावरण को सुरमई बना देती है। नगाड़ा एक मुख्य वाद्य यंत्र है। नगाड़े को लकड़ियों से बजाया जाता है। नगाड़े के साथ ढोल का स्वर, ताल और लय के लिए आवश्यक है। नगाड़े का कोई विकल्प नहीं, फिर भी ढोल के बिना नगाड़े का स्वर नहीं बन पाता। वाद्य यंत्रों का इतना अनमोल खजाना होने के बावजूद भी आज पाश्चात्य संगीत व सभ्यता से रंगे ऊल जलूल संगीत ने परंपरागत वाद्य यंत्रों को न केवल ठेस पहुंचाई है, बल्कि हमारे पारंपरिक लोक संगीत में सेंध भी मारी है। पारंपरिक लोक संगीत गायन, नर्तन और वादन पर आधारित होता है। नृत्य और गीत का आधार होता है वादन। वाद्य यंत्रों में सुशिर, घन और तंत्री ये तीन प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। शहनाई, करनाल, नरसिंगे, सुशिर वाद्य और ढोल, नगारा, खंजरी, मंजीरा आदि घन वाद्य तथा वीणा, रुबाना, सितार आदि तंत्री वाद्य यंत्र कहलाते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक संगीत में सभी वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है। लोक संगीत तथा देव संगीत में समस्त वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश मंदिरों में पूजित देवी देवताओं के अपने अपने वाद्य वृंद हैं और वाद्य यंत्र भी। देव वाद्य का प्रयोग अधिकांश देवता की पूजा अर्चना, जातर और मंदिरों में बजाए जाते हैं और लोक वाद्य विवाह, शादी तथा अन्य पारिवारिक उत्सवों के मौके पर बजाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक संगीत में लोकगीत, लोक गाथाओं, संस्कार गीतों, घुरे, मुसाधा, ऐंचली, हारुल, नाटी आदि में लोक वाद्यों के अनेक लोक ताल बजाए जाते हैं। जबकि देवता की पूजा, आरती, यात्रा, जातर तथा धार्मिक अनुष्ठान आदि के अवसर पर विभिन्न देव ताल बजाए जाते हैं। इन लोक तथा देव तालों में शास्त्रीय तालों की छाया है। पहाड़ी नाटियों में आज के लोक गायक धड़ल्ले से लोक वाद्य यंत्रों को ताक पर रखकर ऑक्टोपैड, कीपैड और दूसरे पाश्चात्य वाद्य यंत्रों को अहमियत दे रहे हैं। इतिहास गवाह है कि आज वही वाद्य यंत्र हमारे बीच में हैं जिनका हमने उपयोग किया है। अंग्रेजी में एक सुप्रसिद्ध मुहावरा है, यू लूज वॉट यू डोंट यूज। यही मुहावरा आज हमारे वाद्य यंत्रों पर भी मंडरा रहा है। लोक वाद्य यंत्र इसलिए भी अपनी पहचान खोने की कगार पर हैं क्योंकि इन्हें सिखाने वाले इलमदार नहीं हैं। आने वाली पीढ़ियां इसमें खास रुचि नहीं ले रही क्योंकि इसमें मिलता ही कुछ नहीं व जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज का युवा देव कार्यों में ही रुचि नहीं लेता तो लोक वाद्य यंत्रों की स्थिति शोचनीय हो जाती है। दूसरा, युवकों को लोक वाद्य यंत्रों में अपना भविष्य नजर नहीं आता। वहीं देवभूमि कुल्लू के युवा डोलाराम सोनी व उनके भाई ने प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी प्राचीन वाद्य यंत्रों को एक विशेष पहचान दिलाई है। ये दोनों भाई वाद्य यंत्रों को बनाकर अपनी आजीविका तो कमा ही रहे हैं, साथ ही इन्हें बनाकर इनके संरक्षण की मुहिम भी चलाए हुए हैं। डोलाराम कहते हैं कि उनके पास कुल्लू के अलावा शिमला, लाहौल स्पीति, चंबा व मंडी के क्षेत्रों से भी वाद्य यंत्र बनाने के ऑर्डर आते हैं।
ये करनाल, नरसिंघा, ढोल व नगाड़े तो बनाते ही हैं, साथ ही देवताओं के मोहरे बनाने में भी सिद्धहस्त हैं। अधिकतर मोहरे सोने चांदी के होते हैं। मेरा नाम डोलाराम सोनी है। मैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू भुंतर का रहने वाला हूँ। मैं देवी देवताओं के मोहरे, छत्तर, ढोल, करनाल, नरसिंगे बनाता हूँ और साथ में सोना, चांदी, कांसा, पीतल के हर प्रकार की मूर्तियाँ तैयार करता हूँ। मेरा जो है पुश्तैनी खानदानी पेशा है। बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, साथ साथ में हमारे बच्चे जो है यही अपना पुस्तकी कान जो है इसको जो है आगे बढ़ा रहे हैं आस्ते आस्ते से। कुछ बच्चे जो है गांव के उनको भी सिखाते हैं, कुछ अपने हमारे खानदानी के बच्चे हैं उनको भी सिखाते हैं, वो भी काम कर रहे हैं। प्राचीन परंपरा के अनुसार मुख्यतः हमारे वाद्य यंत्र देव कार्यों के लिए ही समर्पित हैं। एक समय था जब वादकों को जीवन यापन के लिए देवताओं से जमीन मिलती थी। ये वादक जब तक अपनी विशेष धुन व स्वर में वाद्य यंत्र नहीं बजाते तब तक न ही देवता ही जागते हैं और न ही गौर कार्य प्रारंभ होता है। लेकिन वाद्य यंत्रों में गुरु शिष्य परंपरा न होने के कारण व वादकों को आज भी बाहरी समझने के कारण युवाओं का रुझान इस ओर से हट रहा है, जो चिंताजनक है। हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्यीय व क्षेत्रीय स्तर पर कई तरह के मेलों का आयोजन राज्य का प्रशासन करवाता है, जिसमें देश विदेशों के कलाकार भारी भरकम राशि लेकर यहाँ के लोकमानस का मनोरंजन करते हैं। लेकिन वहीं हमारे लोक वादकों को कोई जगह न मिलने से दुख होता है। लोक वादकों को प्रोत्साहन देने के लिए मंडी, शिवरात्रि व कुल्लू दशहरे में तथा कई अन्य जगहों पर अलग से वाद्य यंत्रों की प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। मगर सबसे बड़ी बात लोगों के रुझान की ही है। हमारी लोक संस्कृति, लोक संगीत, वाद्य यंत्र तभी सुरक्षित व संरक्षित होंगे जब लोगों की भी इसके प्रति गहरी रुचि होगी। पारिश्रमिक के नाम पर दूसरे कलाकारों की तर्ज पर इन्हें बहुत कम मानदेय मिलता है, जो युवाओं की वाद्य यंत्रों की ओर बेरुखी का एक बहुत बड़ा कारण है। वर्तमान में लोक वाद्य यंत्र अधिकतर देव कार्यों में ही बजाए जाते हैं। देव कार्य में पारिवारिक परंपरा के नाम पर बाजीदारों का आर्थिक शोषण होता आया है, जिसके कारण इनकी युवा पीढ़ी पढ़ लिख कर दूसरे रोजगार ढूंढ रही है। अगर इस परंपरा को सहेजना है तो बाजीदारों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता देनी चाहिए, साथ ही इनकी मासिक आय निर्धारित करनी होगी, तभी ये परंपरा युवा पीढ़ी वहन कर पाएगी। वाद्य यंत्र न केवल देव कार्य व आजीविका का ही साधन है, बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर पर भी आभा बिखेरने में कम नहीं है। युवा अपनी संस्कृति के महत्व को जान सकें। युवाओं से आह्वान है कि लोक वाद्य यंत्रों में रुचि लें और अपनी लोक संस्कृति को सम्मान दें, तभी हमारी लोक संस्कृति जीवित रह सकेगी। कोई भी प्रदेश अपनी पहचान तभी बना पाता है जब उसकी अपनी समृद्ध संस्कृति हो। हिमाचल प्रदेश के लोक वाद्य यंत्रों को संरक्षित करने की मुहिम छेड़नी ही होगी। उसके लिए प्रदेश सरकार को नीति बनाना आवश्यक है। गुरु शिष्य परंपरा, सम्मान, प्रोत्साहन, अच्छा पारिश्रमिक, वादकों की समाज में अच्छी स्थिति व स्वीकृति ही लोक वाद्य यंत्रों को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभा सकती है। हिमाचल के विभिन्न जनपदों में विभिन्न समुदाय के बजंतरी पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बजाने में माहिर हैं। हिमाचल कला, भाषा, संस्कृति अकादमी शिमला अपनी अपनी कला में निपुण इन बजंतरियों का समय समय पर प्रलेखन एवं फिल्मांकन कार्य करके इसका संरक्षण करती है, ताकि आने वाली नई पीढ़ी शोध हेतु प्रयोग करके जानकारी हासिल कर सके।